प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी तक आपके लिए बहुत सारा वीडियो बनाए सीट के ऊपर में। प्रयास ये रहा कि आपको पूरी लॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया जाए कि सीट क्या है, इसकी एप्लीकेशन किस तरह से की जाती है। कि जैसा चैप्टर के शुरू में ही बताए थे कि सीट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका एप्लीकेशन बहुत से एरियाज में है। उदाहरण के लिए प्रोबेबिलिटी है। आप अभी रिलेशन में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे सेट की जानकारी आपकी बहुत ज़रूरत होती है, इसकी बहुत ज़रूरत है। प्यारे बच्चों हम लोग सेट के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। मिसलेनियस है। मिसलेनियस के प्रश्न थोड़े उलझे हुए तो जरूर होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं। हम टीचर क्वेश्चन सेट करने के दौरान प्रयास करते हैं कि आपके सामने में ऐसे प्रश्न को रखा जाए जिससे एक प्रश्न में बहुत सारे नॉलेज छुपे हुए रहें। तो आज हम लोग मिसलेनियस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये प्रेरणा, ये विचार हमारे मन में वीडियो का क्यों आया, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाह रहे हैं। मैं एक अवकाशप्राप्त शिक्षक हूँ जो गणित को लगभग 40 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँ। 1982 से पढ़ाना शुरू किया और 2016 तक पढ़ाता ही रहा। विभिन्न विद्यालय में पढ़ाया, टीचर के इन सर्विस कोर्स में भी टीचर को भी समझाया। जो बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको जरूर याद आएगा। तो जस्ट उनके लिए एक प्रेरणा की तरह हम सामने आए हैं और याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य कभी भी कमजोर नहीं हो सकता है जब उसके पास ज्ञान की वस्तु है। ज्ञान एक ऐसा संचार माध्यम है जिसके आधार पर हम लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज पूरा विश्व महामारी से उलझ रहा है। हर लोग अपने आप को घरों में कैद किए हुए हैं। तो यही सब रहते हुए मैं भी बहुत दिनों से अपने घर में कैद था। मन में विचार आया क्यों नहीं इस समय का उपयोग किया जाए उन बच्चों के लिए जो बच्चे विषय को, गणित को सीखना चाहते हैं। मैं अपने ज्ञान को उनके तक पहुंचा सकूं। यदि मेरा यह प्रयास सफल हो जाए, उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मैं वीडियो लेक्चर के दौरान कभी नहीं कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता रहा आपके सामने गलती करूँ ताकि फिर सुधारने का ही प्रयास करता हूँ, क्योंकि यही अक्सर होता है। हम कुछ लिख लेते हैं, फिर बाद में लगता है ये गलत है, फिर सुधार लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, गणित का पहला मंत्र यही है, जब भी आप प्रश्न को हल करें तो हल करने के बाद अंत में उसका रिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं इस मिसलेनियस पर और उन सारे तथ्यों पर विचार करेंगे जो हमने पढ़ा है। तो चलिए चला जाए, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच वन एंड अनदर। आपको क्या है, डिसाइड करना है दिए हुए सेट में कि कौन सा सबसेट है, किसका कौन सा सबसेट है। व्हिच सेट आर सबसेट, व्हिच सेट्स आर सबसेट्स सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। यानी हमारे पास दो सेट हैं, ए बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। चार सेट हमारे पास हैं। चारों सेट में विचार करना है कि हम सबसेट के नॉलेज को किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए, सेट बी रोस्टर फॉर्म में है, कोई परेशानी नहीं है। सेट सी भी रोस्टर फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि विजिबल हम देख रहे हैं। और सेट डी में भी एलिमेंट अवेलेबल है। आप ये भी देख रहे हो कि बी का सारा एलिमेंट 2, 4, 6 सेट सी में है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं बी सी का सबसेट है। अब डी में देखें, डी क्या है,
इसमें एक एलिमेंट 6 है जो बी में भी है और सी में भी है। तो हम ये कहें कि डी बी का सबसेट है, ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डी में एलिमेंट 1 है। लेकिन एक सेट हमारे पास ये है जो सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसके बारे में पहले बता चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हम सवाल को हल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम सही तरह से रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि x कह रहा है कि रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के माध्यम से हम इसको ब्रेक करके आंसर निकालेंगे। ऑटोमेटिक इसके दो रूट होंगे। लेट अस डू इट। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि 6 और 2 हमारे एक ऐसा विकल्प है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 12 भी आ जा रहा है, तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप x कॉमन ले लें। x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 और 6। इस तरह से हमारा सेट ए में जो एलिमेंट बचा वो है 2 और 6। अब आप बिल्कुल स्वच्छंद हो गए विचार करने के लिए कि कौन किसका सबसेट है। तो आप ऐसे कह दें, ज्यादा अच्छा होगा कि डी क्या है, सबसेट ए का है, क्योंकि छोटा एलिमेंट डी में है। ए में भी 2 ही एलिमेंट है और इसमें 3 है और इसमें अनंत एलिमेंट है सी में। तो आप ऐसा करें कि डी कहें कि डी क्या है, ए का सबसेट है, और ए क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट इसमें है। ए बी का सबसेट है और बी क्या है, वह सी का सबसेट है। बी इज सबसेट ऑफ सी। और इस तरह से हमारे पास चारों सेट आ गए। डी भी आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया और सी आ गया। तो आप देख रहे हैं कि डी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। यही हमारा सही आंसर है। एक प्रश्न था कि कौन किसका सबसेट है, इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। दिस इज द आंसर। तो इस आंसर को देने में जो जो विचार आपने किया उसको हमेशा माइंड में रखेंगे और इसी तरह से विचार करते रहें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखें तो आप देखेंगे इसमें कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है। यदि ये ट्रू है तो प्रूफ करना है और यदि ये फॉल्स है तो आपको एग्जांपल देना है। तो हम आपको पहले ही दिन से बताते आ रहे हैं, एग्जांपल एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने हम आइडिया को क्लियर कर लेते हैं। तो पहले हम एग्जांपल से ही प्रयास करेंगे देखने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी। ये दोनों पे विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि ए सेट जो है बी सेट का एक एलिमेंट है। कंक्लूजन पर हम बाद में आएंगे, कंक्लूजन बाद में जाएंगे। तो इसलिए पहले बी को हम देखें। बी हमारा एक बिगर सेट होगा, एक छोटा सेट है। तो आप ऐसा कीजिए, क्योंकि फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। लेट सेट ए हैविंग एलिमेंट 1। सेट ए में एक एलिमेंट 1 है और सेट बी में इस तरह से हम एलिमेंट को फ्रेम करेंगे जिसमें 1 को रख लेंगे और एक 2 रख लेते हैं। बहुत सारे एलिमेंट रख सकते हैं लेकिन जरूरत हम नहीं समझते हैं। अब आप देखिए कि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए, चूंकि x हमारे एक एलिमेंट है जिसको 1 की संज्ञा हम दिए हैं, तो ये
एक्स वन यहाँ पर है और साथ साथ ए बिलोंग्स टू बी, ए सेट जो है यहाँ पर है, जो बी का सदस्य है, बी का एक मेंबर है। तो साबित करना है कि क्या एक्स बिलोंग्स टू बी है क्या। तो एक्स का मतलब है क्या, वन, एक्स का मतलब वन है। तो आप देख रहे हो कि एक्स वन है लेकिन अकेला ए बी का मेंबर नहीं है, इसके ऊपर में एक ब्रैकेट डाला गया है, यानी सबसे बनाया गया है। तो ये कहना गलत होगा कि एक्स बिलोंग्स टू बी, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। यानी तुरंत कहेंगे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हुआ, फॉल्स हुआ। इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर दे दिए। अब आप सेकंड क्वेश्चन की ओर चलें, सेकंड पार्ट को। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। यहां भी एग्जांपल से पहले चलेंगे, क्योंकि कहा गया है यदि ट्रू है तो प्रूफ देंगे। तो ट्रू होने की हम बाद में कल्पना करेंगे, पहले इसको हम चेक कर लें कि क्या संभावनाएं बनती हैं। तो कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। पहले आप if A is a subset of B and B belongs to C, पहले जैसा यहां भी करेंगे हम कि हम एक सेट A लेते हैं, लेट सेट A is equal to A नंबर 2 है, लेट सेट A is equal to 1 2 ले लिया, और सेट B में एक एलिमेंट ले लिया 1 2 3 ले लिया, क्योंकि कह रहा है कि A जो है B का सबसेट है और B बिलोंग्स टू C। B जो है चूंकि A B का सबसेट है, इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए इसको ऐसा लेना पड़ा हमको, और B बिलोंग्स टू C। अब आप C ले लें एक सेट, इसमें आप कर दीजिए, क्योंकि B इसके में अंदर में है तो B के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए इसके अंदर में 1 2 3, एक एलिमेंट यहां डाल दीजिए 4। इस तरह से दिए हुए प्रश्न के आधार पर हम अपना प्लॉट तैयार कर लिए। अब इस प्लॉट को देखकर डिसीजन लेना है कि क्या ए सही है, क्या ए बिलोंग्स टू सी है क्या। तो आप देखिए ध्यान से, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए ले लिया क्योंकि ए का सारे एलिमेंट बी में है, और साथ साथ बी यहां बिलोंग करता है, यही हमारा बी है, बी बिलोंग्स टू सी है। तो ए बिलोंग्स टू सी, यानी ए में क्या है 1 2 है। फिर समस्या उसी तरह से आ गई, क्योंकि 1 2 एलिमेंट सेट बी के अंदर में है, अकेला नहीं है, सी के साथ अकेला नहीं है। यदि ब्रैकेट नहीं होता तब होता, तो स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। तो आप सेकंड समझ गए। अब आप चलिए थर्ड की ओर, इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखिए क्या कह रहा है। इसका थर्ड पार्ट है, इफ A is a subset of B, B is a subset of C, then A is a subset of C। देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये संभावनाएं सही लग रही है, इसलिए चूंकि हम प्रूफ की ओर जा रहे हैं तो इसको हम प्रूफ में ही चले जाते हैं, क्योंकि कह रहा है कि A is a subset of B। तो आप ऐसे करेंगे, इट इज गिवन A is a subset of B। इसका मतलब आप जानते हो कि if X belongs to A, this implies X belongs to B, क्योंकि जब X A का मेंबर है तो वह X B का भी मेंबर होगा, क्योंकि A जो सबसेट ऑफ B है। उसी तरह से B जो सबसेट ऑफ C, B जो सबसेट ऑफ C है तो जो B का मेंबर है वो C का भी मेंबर होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि X हमारा B में है, तो आप कह सकते हो जब B जो सबसेट ऑफ C है तो आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू C। ऐसा इसलिए कि B जो सबसेट ऑफ C कह रहा है, इसलिए तुरंत कह दिए कि जो एलिमेंट हमारा B में है वो C में होगा ही होगा। तो इसलिए अब आप दोनों को विचार कीजिए, ये दोनों ही पार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि X बिलोंग्स टू A, therefore X belongs to A and also
x belongs to C, this implies A is a subset of C। ये सब लिखा जाता है, लिखने का एक तरीका है। तो इस तरह से A is a subset of C कर दिया, तो हमारा जो रिजल्ट है ट्रू हो गया, यानी रिजल्ट ट्रू हो गया। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि कौन कौन सा एरिया को टच कर किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। तो पुरानी चीज जो पढ़ी हुई है उसको आप याद करते चलेंगे, हर चीज आप समझते चले जाएंगे। अब आप नंबर 4 को देखिए। नंबर 4 में कहा गया है नंबर 4 में कहा गया है क्योंकि जो ही आप पढ़ेंगे तुरंत आपके मन में विचार आएगा कि ये ट्रू की ओर जा रहा है या फॉल्स की ओर जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर में जो चेतना है, जो भाव है, जो फीलिंग है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहा है। तो आप चलिए, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है। तो आप देखिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए पहले कि A B का सबसेट नहीं। A में हम 1 ले लेते हैं और B में ले लेते हैं 2 3। ये कह रहा है कि A B का सबसेट नहीं है, तो कर दिया A B का सबसेट नहीं है, नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा है B भी C का सबसेट नहीं है, B जो है C का सबसेट नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, C के एलिमेंट से ले लीजिए, जिसे आप कर लीजिए 2 5 and 7, इस तरह से आप कर लीजिए। B C का सबसेट नहीं है, ये जानबूझ करके हम यहाँ पर ले लिए हैं B का एक एलिमेंट 2 यहाँ पर। तो आप देखिए कि क्या कह रहा है, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। A में 1 है और B में 2 3 है, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ये सेटिस्फाई किया। B भी C का सबसेट नहीं है, हम B का एक एलिमेंट 2 को ले लिए हैं और C में 5 7 ले लिए हैं, तो B जो है C का सबसेट भी नहीं है। देन A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, A जो है C का सबसेट नहीं होगा, ऑब्वियस है। अब आप देख रहे हैं कि A C का सबसेट हमारा नहीं है, A C का सबसेट नहीं है। तो आप देखिए यहां से, अब आप यहां ध्यान से देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो स्टेटमेंट हमारा है वो क्या है, 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिया और यहां हम ले लिए 2 5 7 ले लिए। इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि A B का सबसेट नहीं है और B भी C का सबसेट नहीं है। तो आप यहां से देखेंगे कि जो स्टेटमेंट हमारा है A इज सबसेट ऑफ C, A इज सबसेट ऑफ C, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह का भी विचार पैदा कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जैसे हम यहाँ पर 2 5 7 लिए C में, तो हम यहाँ पर एक 1 को डाल देते हैं। आप 1 डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका सेटिस्फाई क्या करना है, पहला सेटिस्फाई करना है A इज नॉट सबसेट ऑफ B, एक क्लियर भी दिखाई पड़ रहा है। दूसरा है B इज नॉट सबसेट ऑफ C, ये भी दिखाई पड़ रहा है B सबसेट C का नहीं है। अब आप चलिए A के बारे में, चूंकि ये फ्री है, और देखिए कि A में हमारा क्या एलिमेंट है, 1 है, और यहाँ पर C में कौन सा एलिमेंट है, यहाँ भी 1 है। तो इस तरह से हम 1 रख सकते हैं कि अभी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई किया हुआ, तो यानी A सबसेट ऑफ C दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि A का जो एलिमेंट है C में है। तो ये कहना कि A नॉट सबसेट ऑफ C, ये सरासर गलत होगा। यानी स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा क्या होगा, ए स्टेटमेंट फॉल्स है। देन A इज नॉट सबसेट ऑफ C, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरह से ये हम इसको कह सकते हैं फॉल्स, क्योंकि यदि हम यहाँ पर 1 नहीं रखते तो आप तुरंत कहते हैं कि यस A इज नॉट सबसेट ऑफ C, इसलिए 1 को रखना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये सब प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हमारा 5 में है कि if X belongs to A and X A is not subset of A, तो इसी लॉजिक के आधार पर बाकी प्रश्न को भी कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अब अगले वीडियो में देखेंगे।